हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। लेकिन मज़े के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय 1, जिसको समुच्चय कहते हैं, जिसके एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे कि हमको 1.2 में देखना क्या है ना। 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखेंगे कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके पास दिया है यहाँ पर प्रश्नावली 1.2। अब प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब हमें बताना है कि जितने भी आपके पास यहाँ समुच्चय दिए हैं, इन सभी में रिक्त समुच्चय के उदाहरण कौन से हैं। तो पहला देखिए, कहता है 2 से अभाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से, है ना, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब मुझे ये बताओ कि क्या कोई भी ऐसी संख्या हो सकती है कि जो 2 से भाग जाएगी। 2 से किसी भी विषम संख्या में भाग जाएगा क्या? वो भी प्राकृत संख्या नहीं जाएगा। मतलब ये जो पहला वाला समुच्चय अगर मैं ए मानूं तो ये क्या होगा, आपके पास वाई होगा। मतलब पहला वाला रिक्त समुच्चय है, है कि नहीं। अरे एग्जाम्पल समझ लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा 2 से भाग देना है ना। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, क्या 3 में भाग जाएगा? नहीं। क्या 5 में भाग जाएगा? नहीं। क्या 7 में भाग जाएगा? नहीं। तो ऐसे कोई एलिमेंट ही नहीं है मेरे भाई। तो मतलब ये क्या हो गई, रिक्त समुच्चय है। देखते हैं सेकंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? तो ऐसी संख्याएं, है ना। अब सम अभाज्य संख्याओं का हमको क्या देखना है, समुच्चय देखना है। तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है, केवल और केवल 2 होती है। अगर मैंने बोला एक सेट बी लेता हूं तो ऐसा क्या होगा, केवल 2 ही तो ऐसा एलिमेंट होगा जो क्या होगा, समअभाज्य संख्या होगा। इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं। मतलब ये क्या है, आपके पास रिक्त समुच्चय नहीं है। पहला तो रिक्त समुच्चय, लेकिन दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर हो गया। तीसरा देखो, कहता है कि x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 5। मतलब x 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। भाई फिर से देखो, अगर इसको सेट सी माना तो ऐसा कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होता जो भैया 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा। ऐसा कोई होता है क्या प्राकृत संख्या में? नहीं होता। मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, आपके पास एक रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर है मेरे दोस्त, मेरे भाई? क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 कहता है y इज सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझेंगे। कहता है कि y इज सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब पहले तो समांतर रेखाएं देख लो। अगर मैं समांतर रेखाओं की बात करूं, मैं एक रेखा ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। मैंने कहा ये पहली रेखा है, ठीक है, ये पहली रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा है। अब अगर मैंने कहा ये दोनों कैसी है, आपके पास समांतर है। अब दोनों समांतर है तो क्या एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेगी क्या? नहीं करेगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या? नहीं होगा। मतलब अगर मैं इसको सेट डी लेके चलूं तो ये भी क्या होगा, 5। मतलब ये भी क्या होगा, आपके पास रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया? रिक्त समुच्चय समझ में आ गए? कोई डाउट है क्या? नहीं है। अगर डाउट है ना तो वीडियो को एक बार रिपीट करें, फिर से एक बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब परिमित और अपरिमित बताना है।
तो परिमित और अपरिमित बताने के लिए सबसे पहले आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। किस फॉर्म में लिखना चाहिए मेरे बेटा? रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना चाहिए मेरे भाई? रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिख देता हूं, पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। कहता है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, भैया इसको तो रोस्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत है ही नहीं, तुमको पता है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन दिसंबर तक चलता है। तो मुझे बताओ कि आप क्या यहाँ के अवयवों को गिन सकते हो? कितने होंगे? आपको पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं 12 महीने। जब 12 महीने हैं, इसका मतलब है कि आपने अवयवों को काउंट कर लिया। जब आपने अवयवों को काउंट किया है, इसका मतलब ये है कि क्या होंगे? ये आपके पास परिमित समुच्चय है। तो पहला वाला तो परिमित समुच्चय है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो दूसरा देखते हैं। कहता है कि 1 2 3, अरे इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है भैया। 1 2 3 एंड सो ऑन लिखा, मतलब आगे और एलिमेंट होंगे। इसका मतलब है कि ये परिमित समुच्चय नहीं है। सो ऑन का मीनिंग क्या है? आगे और एलिमेंट है, और वो बहुत से हो सकते हैं। हो सकता है कि ये नेचुरल नंबर का सेट हो जाए। सारी बात समझ में? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। मतलब क्या है आपके पास? ये कैसा है? परिमित समुच्चय तो नहीं है, अपरिमित समुच्चय है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ये थर्ड है ना, ये थर्ड होगा, फर्स्ट लिखा गया है इसमें, थर्ड है ये। अब देखो 1 से स्टार्ट है और 100 पर एंड है। अब क्या डॉट 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 लगा है क्या? नहीं। मतलब भैया ये भी क्या है? परिमित है। मतलब इसमें कितने एलिमेंट है भैया? 100 एलिमेंट है। समझ में आ रहा है भाई? 100 एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया आपका? ये भी परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट देखते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब बताओ कि 100 से बड़े धन पूर्णांक कितने सारे होंगे? इनफाइनाइट तक होंगे, अनंत होंगे। अब बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या? मैं बता सकता हूं क्या? कोई अन्य पर्सन बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। इसका मतलब क्या है? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा, मतलब परिमित समुच्चय नहीं है। अब देखो देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये परिमित समुच्चय है। तो कहता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। याद रखना, याद रखना, अभाज्य पूर्णांक बोला उसने, इसका मतलब है कि ये परिमित है। 99 से छोटे, याद रखना कि इसमें सभी धनात्मक पूर्णांक लिए जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक लिए जाएंगे। याद रख लेना भाई, है ना? कभी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेते हैं, कभी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेते हैं। तो 99 से छोटे क्या क्या पूर्णांक हो जाएंगे? जो अभाज्य गुणन यानी अभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे, 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, उसका 30 नहीं होगा, 31 होगा एंड सो ऑन। पर ये कहाँ तक चलेगा? 99 के पहले तक। क्लियर है? तो मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, मतलब ये परिमित है, ये परिमित। क्लियर है? ये समझ में आई वाली वीडियो? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, क्या कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि क्या परिमित कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। इसके पहले भी क्वेश्चन वही था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? मैंने कहा एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। भाई देखो, मैंने बोला ये एक्स अक्ष है और मैंने कहा ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष हो गया, है ना, और ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, एक्स और ये वाई। अब मुझे बताओ कि तुम एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो? ऐसा अनगिनत रेखाएं खींच सकते हो? तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या? मुझे बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। इसमें तो अनगिनत रेखा खींच सकते हो। इसका मतलब है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का जो समुच्चय होगा, तो कैसा समुच्चय होगा? तो वो कैसा समुच्चय हो जाएगा बेटा? अपरिमित। कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्लियर है? क्लियर है? देखो नेक्स्ट,
कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी अक्षर होंगे वो 26 ही होंगे। 26 ही होंगे कि नहीं, परिमित होगा कि नहीं, काउंटेबल है, गिनती कर सकते हो। मतलब क्या है ये, परिमित है, परिमित है। नेक्स्ट देखो, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, जो 5 के गुणज है। अब मुझे बताओ कि अगर 5 के गुणज लिखोगे तो 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या इसको काउंट कर सकते हो? 5 का गुणज तो अनंत तक होगा ना, अनंत तक होगा। जब अनंत तक है इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कैसा समुच्चय होगा, तो ये आपके पास कैसा समुच्चय होगा बेटा, ये आपके पास अपरिमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। उसका नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर है वो भी क्या होंगे? अपरिमित ही होंगे। बताया था इसके पहले मैंने, अपरिमित होगा। क्यों होगा भैया? गिन सकते हो क्या? इतनी सारी प्रजाति है, आपको तो पहले प्रजाति ही नहीं मालूम, तो आप ये जानवर गिन ही नहीं सकते, नहीं गिन सकते, मतलब अपरिमित। ठीक है। उसके बाद देखिए 5 वाले को, कहता है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ये भी क्या होगा? अपरिमित होगा, अपरिमित होगा। अब कैसे होगा? अब कैसे होगा? आपका माइंड कहेगा कि सर बताइए तो कैसे होगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे कैसे होगा। देखो, मैंने कहा कि अगर मैं ले रहा हूं पहले इस बात को, मैंने कहा ये आपके पास x अक्ष हो गया, ये आपके पास y अक्ष हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर मैं वृत्त बनाऊं यहां पर सेंटर पॉइंट से, है ना, सॉरी, तो कैसा वृत्त बनेगा? ये वृत्त बन जाएगा तुम्हारा इस प्रकार से। एक सेकेंड, है ना, इसी को ले लेते हैं। तो क्या होगा तुम्हारा, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, नहीं हट रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कैसे बना लेंगे इसको? मैंने कहा कि हम यहाँ पर व्रत बना देते हैं। ठीक है, तो व्रत कैसे बनाएंगे? चलो बना देते हैं। मैंने बोला पहला व्रत कुछ ऐसा बन जाएगा, दूसरा व्रत कुछ ऐसा बन जाएगा, तीसरा व्रत कुछ ऐसा बन जाएगा, चौथा ऐसा बनेगा। तो ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा, ऐसा, भैया ऐसे भी तो बन सकते हैं। मतलब कितने व्रत बना सकते हो? अनंत व्रत बना सकते हो। मतलब क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमित समुच्चय का एक उदाहरण। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4th। कहता है निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। यानी हमको बताना है कि a क्या b के बराबर है। पहला देखो, पहले में दिया है एक समुच्चय a है, दूसरे में एक समुच्चय b है। तो ये बराबर बताने के लिए आपको देखना है कि अवयव बराबर है कि नहीं। तो देखिएगा, पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें a है, इसमें a है क्या? यस a है। इसमें b है, इसमें भी b है। इसमें c है, इसमें भी c है। इसमें d है, इसमें भी d है। मतलब a बराबर क्या होगा? b होगा, पहले क्वेश्चन में। दूसरे में देखो, अब देखो ये सेट a है, सेट b है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है। क्या इसमें 12 है? नहीं है। तो a बराबर नहीं होगा किसके? b के। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? थर्ड देखो, कहता है कि 2 4 6 8 और 10 दिया है। यहां पर कहता है x is such that x समधन पूर्णांक है और x is less than, और x is less than क्या है आपके पास? 10 है। तो भैया एक बात समझो, तो मैं कह सकता हूं b इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं ये ऐसा होगा कि समधनात्मक पूर्णांक होंगे, मतलब 2 4 6 8। अब लेस देन है, मतलब लेस देन मतलब 10 से कम, 10 से कम तो यही होंगे। अब बताओ कि 2 4 6 8, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 10 है, इसमें 10 है क्या? नहीं।
इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा बी। हाँ, अगर मान लिया जाए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन होता, तब आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। और तब ऐसा होता तो यहाँ पर याद रखेंगे कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तब ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ए बराबर एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 का क्या है, एक गुणज है। तब मैं क्या कहूंगा, और दूसरा देखो कि क्या है यहाँ पर 10, 15, 20, 25, 30। तो 10 का अगर गुणज है, इसका मतलब है कि 10, 20, 30 ऐसा आगे तक संख्या होगी। और यहाँ पर कहाँ तक है, ये भी आगे तक है। लेकिन ये किसके गुणज है, 10 के तो गुणज है, लेकिन यहाँ 15 भी है, 25 भी है। क्या यहाँ 15 और 25 आया, नहीं, मतलब ए बराबर नहीं है बी के। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अगर ये वीडियो को समझना है तो पहले आपको इंट्रो वीडियो देखना पड़ेगा भैया। तो पहले इंट्रो वीडियो देख करके आ जाओ। और इंट्रो वीडियो कहाँ मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, मैंने लिंक दे दिया है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब समुच्चय बराबर है या नहीं है, तो देखो ए तो दिया भैया, 2 और 3 इसमें एलिमेंट है, लेकिन बी को हम बना लेते हैं पहले। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स इज सच दैट एक्स, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। मतलब समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो 2 तिया 6 और 2 और 3 5, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन, x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन, 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस 2 दिखा, कॉमन कीजिए, x प्लस 2 कॉमन, तो हो गया आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं, x की 2 वैल्यू मिली, एक ऋण 2 और एक ऋण 3 मिली, एक ऋण 2 और एक ऋण 3 मिली। अब मुझे ये बताइए, ऋण 2 और ऋण 3 मिली, जबकि यहाँ क्या मिला, आपको 2 और 3 मिला, 2 और 3 मिला। तो मैंने कहा ए बराबर नहीं है बी के। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस सेट बी में अगर देखोगे एलिमेंट आपको ऋण 2 और ऋण 3 मिल रहा है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है ए बराबर दिया है, तो ए बराबर निकाल लेंगे। फॉलो अक्षर है, तो इसको लिखेंगे एफ, क्या लिख लेंगे बेटा, एफ ओ एल ओ डब्ल्यू, फॉलो। और बी क्या दिया है, y इज सच दैट y शब्द उल्फ का एक अक्षर है, मतलब क्या हो जाएगा, w, सॉरी ओ दिया है ना, ओ को 2 बार क्यों लिखेंगे हम, ओ को 2 बार क्यों लिखेंगे, ओ नहीं लिखना है, ठीक है। w, फिर ये o, फिर ये l, और ये क्या हो जाएगा f। देखो इसमें भी f है, इसमें भी f है, इसमें भी o है, इसमें भी o है, इसमें भी l है, इसमें भी l है, इसमें भी w है और इसमें भी w है। मतलब a बराबर हो जाएगा किसके, b के। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक, बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। अब समान समुच्चय का हमको चयन करना है, इसमें बताने की कौन कौन से समुच्चय समान है। तो पहली बात ध्यान से सुनो, समुच्चय में पहले एलिमेंट देख लो। इसमें 2, 4, 8, 12 दिया है। इसमें 1, 2, 3, 4 दिया है। इसमें 4, 8, 12, 14 दिया है। इसमें 3, 1, 4, 2 दिया है।
और इसमें ऋण एक धन एक दिया है, इसमें 0 और a दिया है, इसमें 1 और ऋण 1 दिया है, और इसमें 0 और 1 दिया है। तब मुझे समान समुच्चय देखना है, तो मैं a का समान समुच्चय देखता हूँ। a में 2, 4, 8 और 12 दिया है। कहीं दिख रहा है क्या ऐसा? नहीं दिख रहा, मतलब a के बराबर या समान तो कोई है नहीं। b को देखो, 1, 2, 3, 4 दिया, 1, 2, 3, 4, यस देखो 3, 1, 4, 2, मतलब b के बराबर क्या है? d तो है, पहली बात तो मिल गई। वह देखते हैं c के बराबर तो कोई है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, ऐसा 14 वाला कोई भी नहीं दिख रहा। d के बराबर तो b कर ली हमने, पहली बता दी है। e के बराबर देखो, e के बराबर g दिख रहा है, चलो e के बराबर क्या है? e के बराबर क्या है? g है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ -1 है, -1 है। और ध्यान से देखो, फिर इसके बाद तो कोई बराबर दिख नहीं रहा, मतलब ये दो ही ऐसे सेट है, ये दो ही ऐसे समुच्चय है जो कैसे हैं? इक्वल है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।